हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड कैसा था ये आपके रिव्यूज सबको बताएंगे, क्योंकि आपका मन और जो दिमाग है वो गुस्से से भरा हुआ है, भड़ास है बहुत ज्यादा, और इसी के लिए ये प्लेटफॉर्म है ताकि एक बार ये भड़ास निकले तो मन को शांति मिले। तो आई होप कि आपके मन को भी अपने रिव्यूज भेजने के बाद शांति मिली हो, क्योंकि आज काफी बैशिंग है राही के लिए। तो सुनाती हूँ आपके रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुरू करते हैं वर्षा से। हेलो अंजू जी, हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। पहले से माफ़ी मांगूंगी कि क्योंकि आज मेरी भड़ास निकलेगी। आज सबसे अगर ज़्यादा गंदा कैरेक्टर, सबसे घटिया और जिसने दिल दुखाया, जिसने यानी गुस्सा दिला रहा है मुझे, आज वो राही कैरेक्टर। राही बकवास, सब कुछ क्लियर। वो पाखी के दौरान पाखी माँ से लड़ाई झगड़ा कर रही, एक से एक आरोप लगा रही है। अनुपमा हर आरोप का जवाब दे रही है। उसके बाद भी ये मट्ठ बुद्धि राही के दिमाग में कुछ नहीं आया। वहाँ प्रेम बहुत कम दिनों से अनुपमा को जानता है, फिर भी जानता है, मानता है, समझता है। और ये बेटी होकर इसको समझ में नहीं आया। अरे किस एंगल से इसको मान की बेटी कहते हैं? अनुपमा किस एंगल से कहती है कि तू अनुज अनुपमा की बेटी है, तू गर्व है हमारा, तू ऐसा है? अरे क्या है, खाक है ये? अनुज अनुपमा की नहीं। अनुज बिल्कुल ऐसा नहीं था और अनुपमा ऐसी है नहीं। तो कमाल है ना ये लड़की का। इसको सिर्फ उन लोगों के दर्द दिखते हैं जो इसको दर्द देते हैं, जो इसको तकलीफ देते हैं, जो इसको इस पर एलिगेशन लगाते हैं। जैसे कि माही ने आते से शुरू किया था, माही की तरफ दिखती इसको, माही का एक तरफा प्यार ये दिखता है। उसको कुछ नहीं बोलना है, उसको उसका एक तरफा प्यार दिख रहा। तो पहले हमने देखा बहुत बार उसका मान था, देखी। उसके बाद उसको पराग कोठारी, वसुंधरा ये ताने देते हैं, हमेशा इसका मुंह बंद करते। इसको इसका घर में पहली एंट्री ही इसका अपमान किया था इस घर में। उन लोगों के लिए इसको दया है, उनके मन पढ़ना है, उनका दर्द समझना, सब समझना है। बाकी के कुछ अच्छे लोग हैं यहाँ पे, पर बता रही ना कि जो इसको नहीं समझना है तो इसको अपनी माँ को नहीं समझना है। माँ चोट खा के आई है और उसको सब पता है, देख रही है, उसके तकलीफ है, वो चक्कर आ रहे उस लड़की को कुछ नहीं लग रहा। अरे क्लियर हो गया यार, वो पाखी से झगड़ते जवाब देते देते सब क्लियर हो गया था कि अनुपमा ने किन हालातों में ये सब किया। अगर ईशानी लगा रही है आरोप तो दर्द में लगा रही है। उससे बोल दिया कि आपकी वजह से हुआ। वो घबरा गई कि उसको पता है कि बहुत बड़ी गैंग है और वो वायरल हो जाएगा। अभी पुलिस, वो दो लोगों से कुछ नहीं होता ये, उस वजह से वो घबरा गई। राघव ने प्रेशर किया, उससे पुलिस कंप्लेंट कर दी। बट यहाँ पे जो है, पर बाद में जो हुआ, जो सुसाइड का उससे कोशिश की, और बाद में जब वो पुलिस की कॉल आया तो रिकॉर्ड ने सबने सुना, तब भी समझ में नहीं आया। तब वही लड़की ईशानी अनुपमा के अनुमा करके गले लगी, तब भी समझ में नहीं आया कि वो लड़की डर की वजह से बोल रही थी। आज जब सब क्लियर हो गया तो आज उसको तब समझ में नहीं आ रहा। तो है ना भैंस जैसी अक्ल है इसकी, मट्टा बुद्धि। आज वो रूम में बैठ के स्केच कर रही थी, पर उसको ये नहीं समझ में आ रहा था। फ्लैशबैक में ईशानी को याद करी, पर फ्लैशबैक में राघव क्या बोला वो नहीं समझा कि राघव तुझ पे हमला नहीं करना चाहता था, गलती से हुआ, जानबूझ के नहीं किया। वो किसी और के लिए गया था, तुम्हारे लिए नहीं गया था। तब भी उसको समझ में नहीं आ रहा। फिर भी मेरी माँ गलत है, मेरी माँ गलती करते रहेगी। सही बात है। अगर एक राघव के लिए उसने नहीं सुना, हाँ सबने कहा, उसने भी कहा, एक कैदी को रखना नहीं अच्छा था उसके लिए, उसको लगा। तो वो एक बात को लेके तुम पूरा सारे का गलत उसको बता रहे थे कि सही सच सुनने के बाद भी कि कौन हो तुम, क्या हो? अरे वहीं पे पड़े रहने देना था ना। कमाल है बिल्कुल। लड़की में कभी भी अक्ल नहीं आएगी। अब इसके में अक्ल आएगी भी ना, तो अब इस पर विश्वास हम जैसे लोगों को तो नहीं होगा। इस पर ये कभी भी करेगी तो पता नहीं है प्रेम को कैसे निभाएगी, क्या करेगी। अब यहाँ माही के लिए बोलूँगी, मोटी बा के लिए बोला मैंने, ये वो दही जमा लेती है, बाद में बोलती है जब उनको क्लियर हो जाता है कि अनुपमा की गलती नहीं है। नहीं तो उसके पहले उनको उसके पोते पोती बोलते वही सही लगता है। तभी तो वो जैसे देख रही थी, झगड़ा देख रही थी, तो बीच में तब ने बोली कि बस करो, उसके पीछे मत पड़ो, उसने जो किया सही किया। तब आगे मुँह में दही जम गया था, तब नहीं बोली, बोलने दिया अपने पोते को पोती को, बकवास करने दिया। राघव लेकर आया, वो नहीं समझा कि जो भी है उससे लेकर उसको एक गिलास पानी पिला दो, इंसानियत के तौर पे पिला दो। मार के खप के बचा के लाया वो,
तो नहीं ना, वो नहीं है इनको। तो वही मुझे लगता है कि बाद में माँ बोली, जब सब कुछ हो गया, वो सुसाइड केस वाली बात होगी, वो सब हो गया, तब माँ बोली कि तू तो जब से मुँह चला रही थी और अब क्यों नहीं बोल रही है। तो ये कमाल है, कैसी खुद गलत है, दूसरे को गलत कहना। और ये पाखी, उसने अपनी बेटी की तरफ ध्यान देना चाहिए था। नशे की आदत लगी तभी माँ को पता नहीं 24 घंटे बेटी के पर नज़र तो रखती थी ना, कि कहाँ जा रही, राजा से बात कर रही कि नहीं कर रही, राजा को कॉल कर रही कि कर रही, राजा को मैसेज कर रही कि नहीं कर रही, ये सब उसको नज़र रखना था। और अपनी बेटी नशे में जा रही है, कहाँ जा रही, किसे भी, वो उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था। गलती खुद करती है और अनुपमा पे। अरे वो कमा रही है, सबको खिला रही है, चैरिटी करे या कुछ भी करे, उसके पैसे से कर रही है, वो कुछ भी करे, पर तुमको तो आया था, खिला रही ना, बैठ के खिला रही ना, वो सारे काम वो करे और इल्ज़ाम भी उसी पे लगे। और ये सब सुनने के बाद राही का रिएक्शन क्या होना चाहिए था, राही ने क्या बोलना चाहिए था, क्या स्टैंड लेना था कि क्यों हो रही है मेरी मम्मी को इतने इल्ज़ाम, तुम्हारी बेटी तुमने क्यों ध्यान नहीं दिया, क्यों नहीं बोला। वैसे तो बहुत मुँह चलता है, पर नहीं चलाना था, मम्मी पे गुस्सा निकालना था, क्योंकि राघव को रखा, राघव ने वो, अब जब राघव का सच आएगा तब अकल आएगी, पता नहीं तब आती कि नहीं आती, क्योंकि फिर दूसरा केस शुरू हो जाएगा। अभी यहाँ पे राही कैरेक्टर से तो कोई उम्मीद ही नहीं लगती मुझे कि राही समझेगी नहीं, पता नहीं, ये प्रेम को भी भड़का देती या प्रेम को भी क्या डाल देगी, और पता नहीं इस लड़की का मुझे नहीं समझ में आता है, क्योंकि प्यार में वो भी पागल ही है, तो क्या ही बोले। और रही बात माही की, माही जो कर रही हरकतें वो अब नज़रअंदाज करने जैसा तो नहीं है। अब यहाँ राही ने, अब परी ने फिर एक बार पकड़ा उसको रंगे हाथे, वो फ़ोन पे बात करते हुए, पर उसने सिर्फ यही कहा कि छोड़ दे, ये ऐसा मत करे, अच्छा नहीं होगा, वो नहीं होगा, सिर्फ डांट डपट के हो रहा है। तो मुझे आज फिर वही लग रहा है कि माही को ये जो हो रहा है ना, जो नज़रअंदाज, तो माही खुद गड्ढे में गिरने वाली है। मैंने कल भी कहा था और आज भी कहूँगी कि माही खुद फंसेगी अपने, वो खुद जो गड्ढा खोद रही राही के लिए, राही के पहले वो खुद पड़े घुसेगी। जब मोहित को वो दोस्त दोस्त कह रही है, और जब प्यार की बात आ जाएगी, शादी की बात आएगी, तब इसके पास जगह नहीं रहेगी कि अब मैं क्या बोलूँ। या तो ये दिल तोड़ेगी उसका, उसको हर्ट करेगी, या तो फिर अपनी सच्चाई बताएगी कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती और मैं क्यों कर रही। तब ये सामने आ गई, खुद अनुपमा को शर्मिंदा तो करेगी और खुद भी शर्मिंदा होगी, तब कोई जगह नहीं बचेगी। तो यहाँ ये टाइप ये हरकतें करेगी माही, मुझे तो पूरा ही ऐसा ही लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि माही डर नहीं रही, अब माही जवाब दे रही है। तो देखते क्या होता है आगे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन। एक लाइन तो बहुत ही बढ़िया लगी मुझे आपकी इसमें से, वैसे सारा रिव्यू बहुत बढ़िया है, खूब 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 बड़ास निकाली है अपनी, और निकालनी भी चाहिए। गुस्सा आज राही पे सबको है, क्योंकि कोई लॉजिक ही नहीं था राही के गुस्से का। मगर ये लाइन आपकी बहुत अच्छी है कि राही को जो दर्द देता है उसका दर्द समझती है, मगर जो मरहम लगाता है उसका दर्द नहीं समझती है। आपने अपने शब्दों में कहा है, मैंने नटशल इसमें से निकाला है। सो ये लाइन बहुत अच्छी है, क्योंकि एक्चुअली यही दिख रहा है। अनुपमा हमेशा राही के दर्द में उसके काम आई है, इवन राही को दर्द ना हो इसकी प्रोटेक्शन वो करती रही है। मगर जैसे माही दर्द देती है तो माही के लिए मीता से बात कर, माही के लिए ये कर, माही के लिए वो कर, बाकी वसुंधरा दर्द देती है उसके लिए। बट अगर किसी का नहीं समझ में आता है दर्द, तो उसको अपनी माँ का समझ में नहीं आता है, उसको और दर्द दे, यही उसको लगता है कि ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, इसको जितना चाहे उतना मैं सता लो। सो बढ़िया रिव्यू वर्षा आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजन जी, नवन जी। मैं सोच रही हूँ अनुपमा के लिए क्या कहें राही के बारे में। एहसान फरामोश टू द नेक्स्ट लेवल, टू द नेक्स्ट लेवल और इन्फिनिटी लेवल। उसने माँ कहा और मान लिया। सही कहा प्रेम ने। उसने नशे की लत करने के लिए नहीं कहा, उसने गलत लोगों से मिलाने के लिए नहीं कहा, उसने कुछ नहीं कहा। उस दलदल में जाने की मजबूर किया तो पाकी ने। उसका गलती नहीं दिखाई दिया, ये मत खाओ, वो मत करो। अगर इतना बच्चों को उतना उसमें स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा पुश करोगे, तो बहुत उनको सुनाई नहीं देता। ज़िद में आके, गुस्से में आके ऐसा कदम उठाते हैं कि हम पछताना पड़ता है। एज़ यूजुअल माँगती है, दोष देती है। अपनी जान लगाकर उसने और राघव जी ने बचाया था। और अंजू जी आपने सही कहा कि एक तो बचा लेता है, दूसरी उसके पीछे लग होता।
प्रेम खुला मन से देखता है, खुला मन से सोचता है। मुझे ये क्यों नहीं समझ आ रहा है कि राही कुछ भी ऐसा क्यों कर रही है? कुछ भी वो हम कोशिश कर सकते हैं, पर उसके बाद ना होना दूसरों के हाथ में होते हैं, हमारे हाथ में नहीं होते। क्योंकि क्या है कि जब हम कोशिश करते हैं तो उनका भी मिलना या देखना या समझना, खुली मन से सोचना या समझना उनके हाथ में भी होती है ना। हम उसको कोशिश कर सकते हैं उन्हें समझाने के लिए, बताने के लिए कैसा हुआ, उस स्थिति में क्या कर सकते हैं। जो उसमें इंस्टिंक्ट है, इंस्टिंक्ट आपको वो ही कहना पड़ता है। कोई भी इतना आ जाए तो आप गले पड़ के कैसे भी तरह उसके करना है ना। कोई थप्पड़ मारता है कि पत्थर फेंकता है, कुछ करता है ना। बाकी अपनी माँ की साथ मिलकर भेजने के बजाय, ढूँढने के बजाय बस बल गले फाड़-फाड़ के पूरी कि मेरी माँ की वज़ह से, ये की वज़ह से, खुद की वज़ह से कुछ नहीं। और राही भी कमाल है। इसने कहीं कहा कि उनकी फितरत है। पहले अनुपमा कहते हैं, खुद कुछ नहीं करते, कोशिश नहीं करते और उनको जो करता है, उसे धन्यवाद नहीं करते और आइंदा उनको और परेशान ना दो या कुछ भी करके उन्हें मदद करो, उन्हें परेशानी को कम करें, नहीं। वो सोचना नहीं है, समझना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है, करना नहीं है, बस ऐसे ही फालतू में बस बात करना है और ब्लेम करना है, यही तो फितरत है। अनुपमा जो भी करती है, सही वजह करती है, सच के लिए करती है, बड़े कारण करती है। ये 3 शब्द राही को इतना समझना चाहिए। राघव में हो सकता है, मैं समझती हूँ, लेकिन इसके पर राघव ने जो कुछ अच्छा बात देखा होगा अनुपमा को, उसकी ज़िंदगी में बहुत से देखते हैं कि कई बार आपको पता चलता है, आँखों में कुछ बोलता है या मुँह से कुछ बोलता है, वो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, जो किस तरह बताता है, वो आपको समझ आना चाहिए और आपके इंस्टिंक्ट को फ़ॉलो करना चाहिए। हमारे सिक्स सेंस हर एक इंसान में होते हैं, उन्हें समझना चाहिए और सुनना भी चाहिए। अगर आपकी विश्वास नहीं होता है ना ईएसपी, एक्स्ट्रा सेंसरी पावर, फिर क्या वो हम मुसीबत में हम फँस जाते हैं। हमारे जो अंदर की बात वो सच बता देता है। ये राही को भी पता चल नहीं गुस्से में या कोई भी, अभी शी इज़ गॉन इन द पुराना अवतार। उसकी वजह से सीरियसली वो गलत कुछ डाला देता है, उसको और खिला के उसके अनुपमा इज़ एग्ज़ैक्टली द सेम थिंग व्हाट आई थॉट वाज़, वही कही थी। कोशिश किया सकता है, पर उसको भी अपनी लड़ने के लिए अपने वो क्वीन वो भी तो बनना है। अगर इफ यू वांट टू बी क्वीन, यू हैव टू फाइट फॉर योर सिचुएशन। हम कोशिश कर सकते हैं, सिर्फ हम हाथ में जो हम कर सकते हैं, बाकी कान्हा जी की मर्ज़ी और दूसरों जो समझना है वो समझ लेता है। अगर गलत समझाने जाते हैं वो हम कोई करनी कुछ नहीं कर सकते। या आप जितने आप बुज़ुर्गों से लड़ना में वक़्त गुज़ारोगे, उसके आप खुद भी अब गलत नेगेटिव एनर्जी हम भरेंगे और खुद के लिए नुकसान करेंगे और दूसरों के भी हम कर रहे हैं। यही राही मैं कह सकती हूँ। बार-बार प्रेम ने समझाया था कि हम नहीं देख पाए, वो देख पाई है। वो कह रहा था वो मनगढ़ंत कहानी, बस पहले तो सुन लो, जिस तरह बता रहा है वो सच बता रहा है। जब बार-बार कहता है कोई भी नहीं वो बोलेगा कि मैंने किया है, व हाँ, वो भी है, पर वो जो जिस तरह बताया वो सच के लिए बता रहा ना। वो बताने वाला था कि म पांगुटी वो आपकी बुआ है। जो पता नहीं है बस बोलोगे, तुम विश्वास नहीं करोगे। तुमने विश्वास नहीं किया तो मैं इसलिए विश्वास नहीं करूँगी। ये क्या है? उसे वही द्वारका में सड़ने देना चाहिए। इतना एटीट्यूड किसके लिए? और वो भी प्रेम उसको गोद में उठा रहा है। शी डज़न्ट डिज़र्व एनीथिंग। जो माँ का नहीं हुआ वो किसी और का नहीं हो सकती वो। और कितने प्रूव करेगी? अभी देखो आरसीबी यहाँ काम आते हैं। वापस आ जाओ ऐसे कहने से इतना आसानी से कैसे आ जाती? पैसा भी होना चाहिए ना। मुझे नहीं समझ में आ रही अर्शदीप क्यों नहीं देता? वो माँगने नहीं माँगना वो देना चाहिए। इनके मुँह पर ताला बताना चाहिए, सबके ऊपर मुँह टेप लगाना चाहिए। सिर्फ़ खाने के लिए बस मुँह खुलना चाहिए।
तुम बात मानोगी, विश्वास करोगी? उसे जब तक वो हाँ नहीं कहेगी उसको टेप लगाना चाहिए सब मुँह पर। देखते हैं, आगे थोड़ा ईशानी के बैटल थोड़ा आसान होगा क्योंकि राजा उसके साथ है। बाकी देखते हैं, आई होप कुछ दिमाग यूज़ करें राही सही के लिए। देखते हैं। बिल्कुल सही बात कही सुचि जी, क्योंकि ये बात तो राघव ने तो वैसे पाखी को कही थी, मगर राही पे भी वैसे ही बैठती जैसे आपने कहा कि जो अपनी माँ की ही नहीं हो सके वो किसी की क्या होगी। यानी कि जिसने 9 महीने पेट में रखा, जब पाखी उसकी ही नहीं बात सुनती या उसी को डिसरिस्पेक्ट करती है सबके सामने, और राही जिसको गोद लिया और इतने प्यार से पाला, आज भी उसका दर्द उसके लिए सर्वप्रिय है, यानी कि उसको सबसे ऊपर रखती है, तो वो भी उसका दर्द नहीं समझ पाती, तो क्या ही कहना। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुचि जी। बाकी कोशिश करने वाली बातें जो आपने कही है, बहुत अच्छा कि हम कोशिश कर सकते हैं, बाकी नेक्स्ट लाइफ पे डिपेंड करता है। बढ़िया रिव्यू सुचि जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। जी नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। वो पाखी तो एज़ यूजुअल अपनी माँ को ब्लेम करने में माहिर है। खुद तो कुछ करना नहीं, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना है, बस मुंह चलाना है। और मुंह चलाना है तो उसका मुंह कभी ये जो ना ये कभी अच्छे में नहीं होगा। कुछ उसके मुंह से कुछ अच्छा नहीं निकलेगा। जब निकलेगा तब गंद निकलेगा। हमेशा की तरह इसने फिर अनुपमा को ब्लेम करना शुरू कर दिया। और तब तक ईशानी आ गई और उसने भी कहा है कि आपको ये नहीं। और उसका कहना, वो जो कह रही है वो तो डर में कह रही है कि भाई उसका कहीं कोई वीडियो कोई वायरल ना हो जाए जो उसने उन लोगों ने बना रखा है। और ये उस जब अब वो तो सच्चाई तो सिर्फ ईशानी जानती है ना, बाकी को तो कुछ आता पता ही नहीं है। उसने कौन सा अपनी बेटी पर कभी ध्यान दिया है। तो जो अब वो ध्यान अब भी थोड़ा ध्यान दे ले अपनी बेटी पर, ईशानी पर, तो बहुत बड़ी गनीमत है। वरना मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी तरह से अब भी ईशानी की कोई केयर करेगी, कोई चिंता करेगी, कुछ भी करेगी। उसे तो सिर्फ खाना, फैलना और अनुपमा को ब्लेम करना, यही तो सीखा है उसने। बचपन से वो यही करती आई है, तो अब तो उसकी आदतें सारी पक गई हैं। अब वो थोड़ी ना चुप रहेगी कोई वो। और इधर ये कोठारी निवास में वो संवाद कर रहे हैं कि उसमें वकील को बुलाकर आर्यन का नाम उसमें ऐड करवा देते हैं। और ये और उधर जो है जब ये पता चला कि ईशानी मिल गई है, और ये प्रार्थना ने ये बताया कि अंश का फ़ोन आया था, अंश ने फ़ोन करके बताया, तो फिर इसके कान खड़े हो गए हैं गौतम के। और जब पता चला कि राघव ने बचाया है, तो इन तीनों की तो हवा ही टाइट हो गई है। और जो एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, और अभी सच्चाई तो गौतम भी जानता है, तो वो कह भी रहा है कि जो है ये हम जो है ना पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और उसकी ना सब कुछ राघव के बारे में बता देते हैं। तो पराग, कोठारी, अनिल सब कह रहे हैं कि हम देख लेंगे, आप इस बारे में कोई चिंता मत करो। और उधर ये आर्यन उसको फिर धमकी दे रहा है कि मैं देख लो मैं क्या हूँ, और तुम अपने आप को देख लो। और वो ये गौतम का कहना शायद कुछ हद तक सही भी हो सकता है कि बेटों ने चवन्नी की तो कमाई करी नहीं है, और हालांकि उसका लालच है, लेकिन यहाँ ये गलत नहीं है कि मेहनत तो वो भी कर ही रहा है ना इनके साथ। भाई देखो, जब मेहनत करता है इंसान तो कुछ फल की इच्छा तो रखता ही है। खैर, ये तो लाल है ही, लालची किस्म का। और इधर ईशानी ने अपने आप को रूम में बंद कर लिया है, और ये राही फिर जो है राघव पे चढ़ गई है। और राही का भी बिल्कुल सेम पैटर्न है, बिल्कुल ये ना तीनों के तीनों बच्चे अनुपमा के पता नहीं कैसे हैं, किस मिट्टी के बने हैं, जिन्हें अपनी माँ में कभी कोई अच्छाई दिखती ही नहीं है। क्या मतलब इन लोगों में एक पैसा का भी कोई वो है
ग्रेटिट्यूड है कि जो है हमारी माँ ने हमारे लिए क्या किया। अगर ये अनुपमा उसको राही को ढूंढती ही नहीं तो फिर ये क्या करती। तो अपना अभी भी द्वारका की गलियों में वो खाक छान रही होती, पर नहीं। अब इतनी अच्छे घर में उसकी सारी शादी करा दी, कर दी, और क्या करेगी। मतलब तो सिर्फ और इसके लिए तो अपनी जान पर भी खेल गई। इसकी तो जान जाते जाते बची है। ये सब बातें राही भूल कैसे गई। पर है ना, इंसानी फितरत है उसकी कि कोई लोग कई बार होता है कि अगर जो है किसी का बुरा किया नहीं भूलते तो अच्छा किया भी नहीं भूलते। पर ये तो पता नहीं किस मिट्टी की बनी है राही। और ये राघव पे फिर इसने कि जो है बोल दिया है कि तुम क्रिमिनल हो और तुमने मेरे को मारने की कोशिश करी। तो उसने कहा कि मैं कई बार सॉरी बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ। और वो बताते बताते रह गया कि मैंने उसको इतना तो बता दिया कि मैंने राही को अपनी वाइफ पंखुड़ी समझा था। और अभी ये प्रेम को बताने वाला था कि पंखुड़ी उसकी बुआ लगती है। तो तब तक वो ये पता चला कि ईशानी ने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है और वो कुछ बोल नहीं रही है। खैर किसी तरह से दरवाजा तोड़ के अंदर आए तो वो स्लीपिंग पिल्स खाने के उसमें तो वो तब बताती है कि मेरा जो है वीडियो लीक हो जाएगा, वायरल हो जाएगा, ये है वो है। तो तब तक वहाँ पे उसका इंस्पेक्टर का फ़ोन आ गया है कि जिन लोगों को तुमने पकड़ा था तो उन लोगों के उससे और जो है वो पेन ड्राइव भी बरामद हो गया और जिसमें उनकी सारी वीडियोस थे। और तब जाके ईशानी ने थोड़ी चैन की सांस ली है। और ये इधर जो है वो उसने अनुपमा ने समझाया है कि अब तेरे ने एक जंग तो लड़ ली है, जीत भी ली है। और ये अभी तेरे को इस नशे से भी बाहर आना है। तो उसने हमें और उसके बाहों में अब इसको बोलती क्यों बंद हो गई पाखी की। तब तो बड़े गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी और बिल्कुल बापूजी ने बिल्कुल देखा कि अब तेरे मुंह से एक थैंक यू क्यों नहीं निकल रहा। तब भी बोला नहीं है कुछ, सच में। और इधर ये आर्यन ने उसको माही को फ़ोन किया है और वो सब बता रहा है और फिर इसने राही के खिलाफ उसको भड़का दिया है। बाप रे बाप। अनुपमा के लिए और इतने सारे पड़े हैं और ये माही और एक और सिरदर्दी बनती जा रही है अनुपमा के लिए। और परी को कह रही है कि मेरे को जो करना है करूँगी, तुम मुझे रोक सको तो रोक लो। इधर इधर ये इसने यशदीप ने उसको कुछ फ़ोटोज़ भेजे हैं और अनुपमा ने उसको देखा है तो उसमें उसको पंखुड़ी दिखाई दी है। रिकैप खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा सुजाता जी आपने। ये जो डायलॉग था गौतम का चवन्नी वाला कि चवन्नी तक नहीं कमाई, बहुत सही था। और गौतम ही तब से संभालता आ रहा है इस बिजनेस को कोठारीज के साथ। तो ये बात तो सही है, मेहनत तो वो कर ही रहा है, चाहे लालच है चाहे कुछ भी है। मगर मैं इसको थोड़ी सी एक्सटेंशन देना चाहूंगी आपकी इस लाइन को कि चलो गौतम का तो डायलॉग सही था, वो सब सही है, बट यहाँ पे पराग कोठारी जो कह रहा है क्या वो किसी ने नोटिस किया कि पराग कोठारी अपने चारों बच्चों के बीच में जायदाद बांट रहा है, तो प्रार्थना कहाँ है? प्रार्थना भी तो उसकी बेटी है। आजकल तो बेटियों का हक भी बराबर का है जितना बेटों का है, तो उसको उसका हक क्यों नहीं मिल रहा? उसका क्यों नहीं नंबर है इसमें? तो गौतम ने शायद अभी नहीं सोचा, आगे सोचेगा, बट देखते हैं। बट सही है रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच सुजाता जी। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। सच में कौन सी मनहूस कहे या अशुभ घड़ी में अनुज और अनुपमा ने छोटी को गोद लिया था, क्योंकि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा नासुर है ये लड़की। नासुकरी तो है ही, लेकिन अब फिर से अपनी पुरानी औकात में आ गई है। उसे सब कुछ याद ही नहीं है। जब ईशानी ने अनुमा से गले लगकर कहा, माफी भी मांगी, अनुमा कह के गले लगी। जब उसने कहा कि मेरा बहादुर बच्चा है तू, जब वो गुंडे पकड़े जाते हैं राघव और अनुपमा की वजह से। लेकिन इसको क्या याद है? ईशानी की वही बातें कि आपकी वजह से
उन लोगों ने मेरे साथ ये सब किया और आगे भी बुरा करेंगे। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार आप है और उसे कुछ याद नहीं है। अच्छी बातें तो इस लड़की को कभी याद रहती ही नहीं है ना, क्योंकि ये नासुकरी है। इसे कभी भी अच्छी बात याद रखनी ही नहीं है। बाप मर गया आखिर अनुपमा से प्यार करने में, उसके सामने हाथ पैर जोड़ता रहा कि वो अनु और उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन इस लड़की के अंदर दया नाम की चीज ही नहीं है। आधी रात में पेन और पेंसिल लेकर, पेपर और पेंसिल लेकर ये सब कर रही है और सिर्फ उसे गलत बात ही याद आती है, अच्छी बातें नहीं आती याद। अमेरिका में गुंडे से बचाया, उससे पैनी कटे थे, आटे खाते थे, फिर भी उसकी गालियां सुनती रही और श्रुति और उसकी सेवा की। पहली बार पीरियड आया तब भी यही माँ थी ना, बीमारी में भी यही माँ याद आई थी, अमेरिका में भी उसी ने सेवा की थी। साई को मेघा से भी इसी ने बचाया। तब तो बड़ी मामा कर रही थी, जब माँ मर चुकी थी तब तो रोना आ रहा था। और अब क्या हुआ? माँ की तो रत्ती भर परवाह तक नहीं है इस लड़की को। हाल पूछना तो छोड़ो, कम से कम प्रेम ने तो आवाज उठाई। उसने तो भी पाखी को डांटा। अरे एक बार थोसो और पाखी अपनी माँ का शुक्रिया अदा कर देगी, लेकिन अपनी गलती भी मान लेगी, लेकिन ये लड़की कभी नहीं मानती। अब दूध पीती बच्ची तो नहीं है ना, या 13-14 साल की लड़की भी नहीं है, मैच्योर हो गई है, जो खुद के ससुराल के बारे में सोचती है, नजर उतारती है। लेकिन माँ को दर्द देना इसकी पुरानी आदत है, जो ये कभी भी नहीं बदल सकती। 4 दिन हो गए, फिर से अपनी माँ के पास आ जाएगी और माफी मांगेगी। बेशरम। तो तुम में और पाखी में फर्क ही क्या है? कम से कम तुम तो पाखी से भी 100 कदम आगे निकल चुकी हो अपनी माँ को बेइज्जत करने में और ताने मारने में। और यहाँ गौतम को छप्परा कोठारी ने कहा कि वकील को बुला लीजिए, तो क्यों? तो भाई तू दामाद है, उसके घर की प्रॉपर्टी वो अपने बच्चों के नाम पे करेगा ना, खुद तुम्हारे नाम पे करेगा क्या? क्यों? तुम्हारे माँ बाप क्या भिखारी है? उनके पास कुछ नहीं है? सिर्फ ससुराल में ही दौलत पे नजर है तुम्हारी। और जैसे ही प्रार्थना ने आकर बताया कि ईशानी मिल गई है, तब उसने कहा कहाँ मिली? तो अनुपमा जी ने उसे बचाने की कोशिश के लिए की, लेकिन वो भी घायल हो गई। तो फिर उसे किसने बचाया? पुलिस ने? प्रेम ने? नहीं, राघव ने। जैसे ही ना राघव का नाम सुना कि सबके चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी और वसुंधरा की तो सिट्टी पिट्टी गुल। लेकिन अब आपके भी कर्मा रिटर्न आने वाले हैं। आज तो राघव जी बोल ही देते हैं कि जो तुम्हारा ससुराल है वो मेरा भी ससुराल है। यही डर अनुपमा को भी था कि कहीं राघव जी बता ना दे कि कोठारी से उनका क्या रिश्ता है। लेकिन उससे पहले ही ईशानी ने खुद को बंद कर दिया कमरे में, जो अंश बताने आया, इसलिए वो बता नहीं पाया। और किस हक से तुम बोल रही हो उसे कि आपने खून किया? तुमने देखा है? तुम इसकी हिस्ट्री जानती हो राही, कि उन्होंने खून किया है नहीं किया है, उनके और उनकी बीवी के बीच में कैसे रिश्ते थे? कुछ नहीं जानते तो किसी को भी जज करना तुम्हें कोई हक नहीं है। आज तो बिल्कुल सही कहा है राघव जी ने कि बाकी को, कि जो अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकती वो मेरी क्या ही करेगी। और यही क्रिमिनल काम आया जो क्रिमिनल चिल्ला रही हो। एक बार तो किंजल ने तो भी आवाज उठाई और सही कहा कि उनकी वजह से ही आज हमारी सब घर पर है। और आज ये ईशानी इतना होशियारी मार रही है, अगर अनुपमा नहीं होती ना तो वो गुंडे उसे मुंबई लेकर गए होते, और अगर देखा जाए तो शायद उसे कोठे पर ही बिठाते। तब ये कहाँ से लेकर आती? खुद तो कुछ करना नहीं है, ना पाखी को करना है ना तोशो को करना है, सब कुछ मम्मी के ऊपर डालना है, और जब करती है तो उसको गालियां भी देनी है। और सही कहा अनुपमा ने, अगर अनुपमा गुंडों से पंगा नहीं लेती तो तुम जाते ना। थप्पड़ की बात कर रहे हो, अगर थप्पड़ ही मारने होते तो दिन में तुम्हें तो 30-40 थप्पड़ मारने ही चाहिए, तब तुम सुधरते। लेकिन तब भी तुम नहीं सुधरते। सही कहा, गुंडों को घर पे बुलाती पाखी,
उनकी आरती उतारती, उनको खाना खिलाती, फिर कहती मेरी बेटी को नसा दो। यही कहा ना, सच ही तो कहा है। इडियट पाखी, माँ तो बन गई लेकिन माँ क्या होती है वो तो कभी समझ ही नहीं पाई और ना ही कभी समझेगी। पहले माँ की परिभाषा समझो। और अनुपमा तो क्रिमिनल का भी साथ देती है। अगर वो सही है तो सही के साथ वो हमेशा खड़ी रहती है। और अनुपमा सच में ऐसी बेटी के लिए रो रही है जिसे अपनी माँ की परवाह तक नहीं है। पहले मान की जिंदगी बर्बाद की, अब प्रेम की करेगी। लेकिन एक बात याद रखना राही, प्रेम तुम्हारे पॉप्स जैसा नहीं है। सारे गुण है लेकिन गुस्सा उसे भी आता है। और तुम्हारी बदतमीजी कुछ हद तक ही वो सहन करेगा। जिस दिन उसका भी सब्र का बांध टूट गया तो वो भी फूटेगा। तब क्या करोगी तुम? आज इतना समझा रहा है लेकिन फिर भी नहीं समझ में आया। आज उसने भी कहा कि मम्मी जो करती है सही करती है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में नहीं घुसी बात। मान की जिंदगी छोटी के आने के बाद ही बर्बाद हुई है। चलो, आज दीपू जी ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने नई ब्रांच खोली, उसकी फोटो भेजी, वहां पे पंखुड़ी की फोटो दिखी। अब आएगा मजा। उसने मैसेज हो गया बेटी की शादी की वजह से वो वहां नहीं आ पाई। बाय अंजू जी, नवीन सर, गुड नाइट। बिल्कुल सही कहा ख्याति जी आपने कि किस हक से जज कर रही है राघव को। खूनी है, क्रिमिनल है, ये वो सब उसको बोल रही है। तो मुझे भी आपकी बात के साथ थोड़ा सा और एग्री होना है इस बात के उदाहरण देने के साथ साथ, क्योंकि आपने इसके उदाहरण नहीं दिए बट मैं जरूर देना चाहूंगी। पहले भी बात हुई है इसके बारे में कि जब ये खुद बेकसूर थी डिम्पी के कत्ल के जुल्म में, जब डॉली जोर जोर से बोलती थी कि ये है, इसने मारा है डिम्पी को, इसकी वजह से लगी है आग, और राही यानी आध्या को पता था कि मैंने आग नहीं लगाई है, और ये वहां से भाग गई थी क्योंकि ये निर्दोष थी। आज वैसे ही कोई चीख चीख के कह रहा है कि मैंने अपनी पत्नी का खून नहीं किया है, और ये उस बात को मानने को तैयार नहीं है। मैं ये मान के चलती हूँ कि जिसके ऊपर खुद बीती हो, जिसको खुद निर्दोष होने के बाद अपने आप को इस तरह से छुप छुप के रहना पड़े कि मुझे कहीं दोषी ना समझ लें, वो दूसरे को कैसे जज कर सकती है। तो राही में तो आज ड्रॉबैक्स ही ड्रॉबैक्स है और कुछ नहीं है। बढ़िया रिव्यू आपका ख्याति जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। आज का एपिसोड शुरू हुआ पाखी अनुपमा पे एलिगेशन वाला सीन, जहाँ राघव भी खड़ा था, राही भी खड़ी थी और पाखी बस चढ़े जा रही थी राशन पानी लेके अपनी माँ पे कि आप मेरी बेटी को बचाने गई थी तो बचाया क्यों नहीं, बेहोश कैसे हो गई, नहीं बचा पाई ना तो किसने बोला हीरोइन बनने के लिए। मैं बोल तो हीरोइन तुझे बन जाना चाहिए था, कभी कभी तो मौका मिलता है तुम जैसे साइड ड्रेस पर हीरोइन बनने का, क्यों छोड़ दिया। और करने के बाद भी गालियाँ, तो मत दो ना काम अपनी माँ को, खुद कर लिया करो। राघव दरवाजे के बाहर खड़ा है, यू क्रिमिनल क्या लगा रखा है, उसने तुम्हारी बेटी की जान बचाई, तुमने एहसान माना भी तो कैसे, हाथ जोड़ के या पटक के। मतलब एक एहसान मानना होता है कि इंसान दिल से थैंक यू बोले कि इसने मेरा भला किया, भगवान इसका भला करे, और एक होता है थैंक यू चलो गेट आउट। ऐसे कौन थैंक यू बोलता है? नहीं, मंदिर में कोई काम करने पर भगवान को हम 1 किलो मिठाई चढ़ा देते हैं और पंडित जी से कहते हैं कि मेरे नाम से भगवान को 1 किलो मिठाई चढ़ा देना, प्रसाद में दे रही हूँ, भगवान थैंक यू आपने मेरा काम कर दिया। जैसे वो लाल बाग में लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, वैसा लगा मुझे। हाँ, पर परफॉर्मेंस सबकी बहुत अच्छी थी, लेकिन एक बात का मुझे अफसोस है कि पाखी के मुंह से जो भी बेइज्जती अनुपमा की हो रही थी ना, वो एक ही शख्स था जो बिल्कुल इंजॉय कर रहा था और जिसको बुरा नहीं लग रहा था कि मेरी माँ को उल्टा सीधा बोल रहा है। और जब राघव ने ये कहा कि आप तो अपनी माँ की साइड ले सकती हैं, लेनी चाहिए, तो उसने उल्टा राघव को ही शटअप कह दिया कि तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं, मतलब जो हो रहा था तुमने उसको रोका क्यों, मेरी माँ की थोड़ी सी और बेइज्जती होने देते। हे भगवान, इन लोगों से छुटकारा कैसे मिलेगा? हर सीरियल में एक आध विलन होता है, इस सीरियल में सिर्फ एक ही हीरोइन है, बाकी सब विलन है। कितने सारे टेंट्रम्स, बाप रे बाप। और कोठारी हाउस में गौतम को बहुत बड़ा झटका कि बेचारा इतने साल से काम कर रहा है और उसे कोठारी ने दिखा दिया ठेंगा। देखो, बात तो वैसे भी सही है कि जो करता है ना, हमें उसे भी ध्यान रखना चाहिए कि जिसकी वजह से बिजनेस टिका रहा उसका भी हिस्सा उसमें होना चाहिए। पर उसे एकदम से दूध में से मक्खी की तरह निकाल दोगे तो फिर बेचारा थोड़ी चुप बैठेगा।
वैसे भी कमीना है, कमीनापन तो दिखाएगा ना। और इन सब के बीच में वो ऐसा मौका ढूंढेगा कि सब ठन ठन गोपाल हो जाने वाले। और उसके बाद ईशानी और अनुपमा वाला सीन, आज तो दोनों ने मज़ेदार प्ले किया। बहुत अच्छा लगा परफॉर्मेंस। ईशानी का भी अप टू मार्क था। अनुपमा तो है ही हमारी, पर बेचारी की आवाज़ पता नहीं क्यों बैठ गई है, चिल्ला चिल्ला के। लेकिन मुझे ना पता नहीं क्यों राही बहुत खटक रही है यार। ऐसा तो ये फिर से वही पुराना ट्रैक लेके आएंगे, दिमाग की माँ भी नहीं करेंगे। ये लोग ऐसे हैं ना जो खुद इतनी बड़ी बड़ी प्लाटिंग करके अपनी गलती को गुटके की तरह निगल जाते हैं, लेकिन अनुपमा की गलती को बार बार बटरिंग और पॉलिशिंग करके चमकाते रहते हैं ताकि अनुपमा को थोड़ा सा भ्रम ना हो जाए कि हाँ सब कुछ ठीक है। वो हमेशा बस उस प्रताड़ित मोड में ही चलती रहे। ये मुझे नहीं सही लगता। ऐसा लगता है यार ये बच्चे अनुपमा से किस जन्म का बदला ले रहे हैं। और ये औरत इन सबको अपनी ज़िंदगी और घर से निकाल बाहर क्यों नहीं करते? क्या राइटर के पास दिमाग नहीं है? उसके घर में ऐसा होता नहीं है। एक आध बार होगा तो अपने आप दिमाग चल जाएगा उसका भी। आधी रात को माही को आर्यन का फ़ोन आया। उसने प्रॉपर्टी में हिस्से की बात बताई और माही खुश हो गई। लेकिन ये भी एक मौका नहीं छोड़ती है राही और आर्यन के बीच में दुश्मनी पैदा करने का और भाई भाई को लड़वाने का। वो कहते हैं ना डिवाइड एंड रूल, कि बंटवारा करो और राज करो, अंग्रेज़ों के ज़माने का। ये वैसा कर रही है। इसके साथ क्या होगा और इसकी वजह से दूसरों के साथ क्या होगा, स्पेशली प्रेम के साथ। राही के साथ जो भी होगा मुझे बुरा नहीं लगेगा, आई एम एंजॉइंग। और एक वक्त तो ऐसा लगता है कि राही जिस तरह आधी रात को उठ के स्केच कर रही थी बंदरिया बन के, लाल बंदरिया, ये साइको लग रही है मुझे। ये ट्रॉमा पेशेंट क्यों हो गई है? इतना क्या बुरा हो गया? अपने बुरेपन को क्यों याद नहीं करते हो तुम लोग? और प्रेम की साइड, प्रेम काफ़ी पॉजिटिव लगा अनुपमा के लिए, उसने साइड भी ली, ये भी अच्छा लगा। लेकिन राही को आर्यन के खिलाफ क्यों खड़ा कर रही है? विलन क्यों बना रही राही को? यानी आर्यन अब मोटी बा का साथ मिल के बदला लेगा राही से। और मोटी बा को तो अनुपमा वैसे ही खटक रही है। और कल उसने बोला कि मैं कल अनु की रसोई नहीं जाऊंगी। किस लिए? क्योंकि राघव ने हेल्प की और अनुपमा ने राघव से हाथ जोड़ के थैंक यू बोला। ये लड़की है क्या पत्थर? मतलब ठीक है गुस्सा है, लेकिन किसी ने एक अच्छा काम तो किया है। पूरी एक लड़की की ज़िंदगी बचा ले यार बर्बादी से, वो भी तुम एहसान नहीं मानोगे? इतना क्या तुम्हारा इतना बड़ा ईगो हो गया है? और एक बात और, ये माही परी से किस ज़बान में बात कर रही है? कौन सा तरीका है अपने से बड़ी भाई बहन से बात करने का? हमारे यहाँ तो 10 मिनट बड़ा बच्चा है तो भी हम आप कहते थे या दीदी कह देते, वो तू तड़ाक कर रही है। माही भूल गई है या राइटर भूल गया है कि परी 6-7 साल बड़ी है? सब लोग आधी रात को काम कर रहे हैं। माही आर्यन को भड़काने का, राही और प्रेम के बीच में सेटलमेंट का, समझाने का, स्केचिंग का, अनुपमा का कान्हा जी से शिकायत करने का। और कान्हा जी से शिकायत करते ही कान्हा जी काम पे लग गए कि अरे इसको ये डर है ना, अभी तो डर सच होना ही चाहिए, तथास्तु बोल दिया। और राघव की बीवी का फ़ोटो दिख गया यशदीप सर के व्हाट्सएप पे। यशदीप सर का नाम सुन के जो 2 से 2.5 मिनट का सीन फिर से दिखाया ना फ्लैशबैक में, मुझे इतना अच्छा लगा। ऐसा लगा हाश कितना सुकून था उस ट्रैक में। मैं बोलूँ सच्ची बताऊँ, मुझे अनुपमा सीरियल में वो ट्रैक ही सबसे अच्छा लगा था, अमेरिका वाला। ज़बरदस्त था, काफ़ी कुछ नया था। ये वही इंडिया में सास बहू साजिश की परेशानी, वो बहुत अच्छा था एकदम। कहते ना आज के ज़माने का था वो। और ये बोला कि अगले साल नई ब्रांच खोलेगी तो फिर आ जाऊंगी। मतलब अभी अमेरिका जाएगी, उसे वहीं सेटल कर दो भाई। यशदीप के साथ पार्टनरशिप में वैसे ही पैसे दे के रखे, हिसाब तो मांगना चाहिए ना। इतने साल का प्रॉफिट भी नहीं लिया होगा, बैठे बिठाए करोड़पति बन जाएगी विद इंटरेस्ट। करना तो चाहिए। मुझे तो अमेरिका वाला फ्लैशबैक बहुत अच्छा लगा, सुकून मिल गया मुझे। इतने दिनों से मुझे उससे फड़फड़ाहट थी ना मेरे अंदर गुस्से की, वो बिल्कुल सही कहा अंजू जी आपने कि आज कोठारी ने जो है दिखा दिया गौतम को ठेंगा। तो अब गौतम क्या करेगा ये हम आने वाले समय में जरूर देखेंगे। तो बढ़िया रिव्यू आपका, तो थैंक यू सो मच आप सबके इस अनुपमा के रिव्यूज के लिए। अब सुनते हैं ख्याति जी का ये रिश्ता क्या कहलाता है का रिव्यू। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। मैं ख्याति। ये रिश्ता के लिए क्यारा को क्यों ऐसे रिश्ते में बनना है
जहाँ प्यार ही नहीं है। लेकिन एक तरह से वो भी सही है। अबीर और चारू का ये क्या नया नाटक है कि जब मन आया तो अपनी शादी से भाग जाओ और फिर से दोनों में प्यार भी हो जाता है। इन दोनों को सबक सिखाने के लिए क्यारा को डाइवोर्स देना ही नहीं चाहिए और उसका फैसला भी सही है। आज जिस तरीके से उसने अबीर को कह दिया साफ साफ कि मैं आपको डाइवोर्स नहीं दूंगी और ना ही डाइवोर्स की बात होगी, बिल्कुल सही है। कितना बेशर्म है अबीर। यहाँ पे बीवी बीमार है लेकिन बीवी की परवाह नहीं है। खुद चारू के साथ घूम रहा है और फोन भी स्विच ऑफ करके रखा है। आज सुवर्णा ने बता दिया कि जो जवाब देना है मनीष जी को देना। यहाँ बीवी बीमार है लेकिन तुम्हें अपनी बीवी की परवाह तक नहीं है। यहाँ पार्टी में भी दोनों एक दूसरे को ही देखे जा रहे हैं और अरमान को गुस्सा आ रहा है। सही बात भी है क्योंकि अबीर और चारू दोनों ही गलत है जो क्यारा की जिंदगी से खेल रहे हैं। शर्म नाम की चीज तो दोनों ने ही बेच खाई है। और यहाँ पे दादी सा का बर्थडे मनाया जा रहा है और अबीरा और कावेरी पोद्दार की बातें भी बहुत अच्छी थी। दोनों की कन्वर्सेशन अच्छी लगी कि वो थैंक यू कहना उन्हें कितना जोर आता है कि वो थैंक यू नहीं कहना चाहती किसी को भी, वो अगर कोई उनका बर्थडे विश करे तो। दोनों की नोक झोंक अच्छी थी, क्यूट थी लेकिन सरप्राइज भी सरप्राइज कहाँ रहता है। यहाँ पे अरमान बलून लगा रहा है लेकिन बलून फोड़े जा रहा है तो पता चल गया कावेरी पोद्दार को। और रूही अबीरा अरमान की पत्नी है तो वो अच्छे से जानती है कि उसे अपने पति को क्या पसंद है क्या ना पसंद है और वो दोनों खाना खाए या ना खाए तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। अगर उन्हें नहीं अच्छा लगा होगा तो वो दोनों ने नहीं खाना खाया होगा, लेकिन नहीं, तुम्हें तो उन दोनों की लाइफ में इंटरेस्ट है। वो ड्रैगन फ्रूट काटना चाहती है। अबीरा ने कह दिया कि वो किस तरीके का काटा हुआ ड्रैगन फ्रूट खाता है वो उसे ही पता है। उसे ही पता होगा ना रूही, क्योंकि अबीरा अरमान की वाइफ है। एक वाइफ को अपने पति के बारे में सब कुछ पता होता है। तब भी रूही के सीने पे तो सांप लौट रहे थे। आज वो डांस करना चाहती थी, अरमान ने रोक दिया। तब भी अबीरा ने उसे मनाया और उसके साथ डांस भी किया। बस यही जगह पे वो उसकी नज़र चुक गई और अबीर और चारू दोनों अपने ही घर में बातें कर रहे। थोड़ा सा तो चारू को शर्म आनी चाहिए कि हम अपने ही घर में इस तरीके से चोरे चुपके से मिल रहे। अगर किसी ने देख लिया तो कितना बड़ा तमाशा हो जाएगा, लेकिन नहीं, उन्हें तो तमाशा ही करना है। लो सुन लिया सुवर्णा, काजल और क्रिस ने। और सच में काजल को इतनी तो शर्म आनी चाहिए कि खुद की बेटी क्या छोटी बच्ची है जो उसे समझ में नहीं आता कि वो अपनी बहन का घर उजाड़ रही है और कहती है कि अबीर को रोकना चाहिए था। तो तुम्हारी चारू की कोई गलती नहीं है। सही कहा सुवर्णा ने, आप भी अपनी बेटी को रोक सकती थी। गलती दोनों की है क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। तो गलती दोनों की ही है, चारू और अबीर की। किसी एक को इल्ज़ाम कैसे दे सकते हैं। अभी तक अबीरा ने तमाशा नहीं किया और अरमान को रोक के रखा, लेकिन यहाँ क्रेश नहीं रुका। और लो, डांस होने के बाद हो गया ड्रामा शुरू। डांस अच्छा था, पुराने गाने थे, अच्छा लगा, सबके डांस अच्छे लगे, मज़ा आया। कावेरी पोद्दार दिखाती नहीं है लेकिन वो अरमान से प्यार करती है और वो चाहती है कि वो ये घर छोड़कर ना जाए। अच्छी बात है। और ये विद्या का हर बार मासा इसको खिला, अरमान को खिला दीजिए, ये भी हमारा रोहित है। अरे वो अरमान है, वो रोहित नहीं है। बार बार अरमान को रोहित कहना बंद करो विद्या। और सच में अब कावेरी पोद्दार मनीष गोयल पर इल्ज़ाम लगाएगी और मनीष गोयल कावेरी जी को बोले कि अगर मैंने अपने पोते को नहीं रोका था, आपने भी तो अपनी पोती को नहीं रोका। दोनों के दोनों ही तो बराबर है ना जिम्मेदार गलती के। अब मीनू चाची भी बोलेगी और क्यारा सही कर रही है। इन दोनों को सबक सिखाना ही चाहिए। चारू और अबीर को इतने आसानी से तो नहीं छोड़ेगी क्यारा, और वो डाइवोर्स तो नहीं देगी। लेकिन अरमान को भी सोचना चाहिए, जब देखो तब अबीरा को डांटते रहता है कि मैंने तुमसे कहा था, तुम इतना भी नहीं कर पाई। अरे वो इंसान है, क्या सभी जगह पे वो देखती बैठेगी?
सबके ऊपर नजर ही रखेगी। और अब तो कह रहे हैं मारने के लिए अरमान तैयार है सिर्फ। और अभीरा ने सॉल्यूशन भी बताया, तो क्या बताया? डाइवोर्स। सच में अभीरा, डाइवोर्स से सारे सॉल्यूशन हल हो जाते हैं? तुमने सही कहा कि क्यारा ऐसे रिश्ते में क्यों रहना चाहती, लेकिन क्यारा की गलती नहीं है ना, गलती तो तुम्हारे भाई की है। और तुम अपने भाई का सपोर्ट कर रही हो, जो गलत है। और अरमान अबीर पे हाथ उठा रहा है, तो तुम्हारी बहन का क्या? तुम्हारी बहन भी तो बराबर जिम्मेदार है ना, वो भी तो अबीर से प्यार करती है। वो क्यों पीछे नहीं हटी जब उसे पता है कि वो क्यारा का पति है? लेकिन नहीं। और इतना ही काजल, तुम मरी जा रही थी अबीर से प्यार करने के लिए, तो फिर शादी से भागी क्यों? सबके सामने अपने बाप का भांडा फोड़ देती और कह देती कि दे दो डाइवोर्स मम्मी को। लेकिन मैं अबीर से ही शादी करूंगी। तब तो तुम भाग गई मंडप से। आज क्यारा की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। ये वही क्यारा है। जब उसे पता चला कि तुम और अबीर दोनों प्यार करते हो, तो बेचारी ने अपने प्यार को छोड़ दिया था, सेक्रीफाइस किया था। लेकिन तुम तो वो भी नहीं कर पाई। तुम तो बहन के नाम पर ही कलंक हो, जो कल मीनू चाची भी बोलेगी कि बड़ी बहन छोटी बहन के लिए आइडियल होती है। लेकिन तुमने क्या किया? उसका ही रिश्ता तोड़ने चली हो। ओवरऑल ठीक ठाक था एपिसोड। पार्टी अच्छी थी, दादीसा ने डांस किया, अच्छा लगा। अब देखते, अरमान और अबीरा के बीच में दूरियां नहीं आनी चाहिए अबीर की वजह से। देखते आगे क्या दिखाते। बाय गाइस, गुड नाइट अंजू जी, नवीन सर। थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके रिव्यू के लिए। तो दोस्तों ये थे आज के रिव्यूज अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है के। आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा। और आपको भी भेजना है तो नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी की आवाज का। कीप वॉचिंग हंगरी स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.